नमस्कार साथियों, एग्री एग्जाम विथ आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप भी यूपी कैडेट की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल पर मैं अब आगे से पूरी जानकारी आपको अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है जिससे आपका एडमिशन फर्स्ट या सेकेंड काउंसलिंग में हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग तक यदि आप रुकते हैं तो फिर बाद में दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो आपको इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी है जैसे कि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में ही आपको एडमिशन बिल्कुल कन्फर्म हो जाए। तो आपको किस तरीके से कॉलेज चॉइस करने हैं और किस तरीके से आपको सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, इस सब आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, बात करें हम आपके चॉइस फिलिंग की, तो एमएससी वालों की बात करते हैं अभी हम, बीएससी वालों की बात बाद में करेंगे। तो एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि आपको फ्री सीट लेनी है या पेड सीट लेनी है। क्योंकि यदि आप फ्री सीट लेना चाहते हैं तो आपको टोटल जो चॉइसेस रखनी है कॉलेजों में फ्री ही रखनी है। फिर चाहे आप सेकेंड काउंसलिंग में पेड की चांस ले सकते हैं सीट के। तो इस प्रकार से आप यदि पेड सीट लेना चाहते हैं क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा है, रिस्क है, तो आप फर्स्ट में ही फ्री के बाद पेड सीट भी रख सकते हैं अपने सब्जेक्ट की, जिससे आपका फर्स्ट में ही शायद आपको पेड मिल जाएगी। तो आपको इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी है जैसे आपको एग्रोनॉमी सब्जेक्ट बेस्ट है और वही आप लेना चाहते हैं। तो आपको कॉलेज में अपनी रैंक के अनुसार, जैसे आपकी रैंक है 400, तो आपको AND UET अयोध्या वाला कॉलेज आपको फर्स्ट रखना है और उसमें एग्रोनॉमी फ्री सीट चॉइस करनी है। इसी प्रकार से आप चारों कॉलेज में अपनी रैंक के अनुसार एग्रोनॉमी 4 बार फ्री कर सकते हैं। और यदि आपको बिल्कुल ही पसंद, आपको एग्रोनॉमी किसी भी कीमत पर चाहिए ही है पेड सीट पर, तो फिर आप चारों कॉलेज में पेड भी रख सकते हैं। अब इसी प्रकार से अब कॉलेज की चॉइस भी होती है, कुछ लोगों को CSA चाहिए और सब्जेक्ट जो चाहे मतलब कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए लेकिन CSA ही चाहिए। तो आपको फिर उस वैसी चॉइस फिलिंग में क्या रखना होगा, आपको अपने टॉप 5 या 6 सब्जेक्ट रख देने हैं CSA में, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, GPV हो गया, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी हो गई, और भी कई सब्जेक्ट हैं। एक्सटेंशन है, बढ़िया सब्जेक्ट है, एक्सटेंशन का स्कोप भी बहुत आगे है, तो आप वो भी सीट साइंस भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप CSA में सभी जो 6 सब्जेक्ट में टॉप रख सकते हैं फ्री। फिर आपको ये बात याद रखनी है कि पेड पहले नहीं लेना है, सबसे पहले आपको फ्री फिल करना है, उसके बाद आप पेड सीट के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब पेड सीट आपका जैसे 6 सब्जेक्ट आपने फ्री रखती है तो फिर 7 से आपको फिर से रिपीट करना है पेड के लिए। यदि आपका कॉलेज आपको वही चाहिए CSA, तो क्योंकि आप यदि अदर कॉलेज में पेड सीट लेने चाहते हैं तो आपको फिर, तो इसी प्रकार से आपको अदर सब्जेक्ट भी, जैसे आपको GPV चाहिए तो आपको रैंक के अनुसार वो भी चॉइस करना है कि मेरिट आपको चाहिए फर्स्ट नंबर पर या फिर CSA चाहिए। तो इस प्रकार से आपको वो भी आपको सबसे पहले फ्री रखना है और फिर पेड रखना है। अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट टॉप कौन सा चाहिए, यानी कि आपको जैसे GPV चाहिए तो GPV को आपको चारों कॉलेज में सिलेक्ट करना है सबसे पहले फ्री सीट, और फिर आपको मतलब पेड सीट के लिए यदि आप चाहें तो फिर पेड सीट के लिए आप नीचे कॉलम में दे सकते हैं कि फिर से CSA में GPV पेड सीट पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी पेड सीट। तो इस प्रकार से आप 4 फ्री 4 पेड रख सकते हैं सीट के लिए। और यदि आप पेड सीट लेना नहीं चाहें तो सभी सब्जेक्ट की ऐसे 25 से 30 चॉइस आप सब्जेक्ट में ला के कॉलेज बना के रख सकते हैं। और यदि आप को कोई बात समझ नहीं आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें उसको, और वहाँ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं चैट अवेलेबल कर देता हूँ सुबह 9 और कभी कभी रात को 10 बजे, तो आप वहाँ अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें हम BSc वालों की, UG वालों की, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका टॉप कॉलेज CSA है तो आपको CSA में BSc या हॉर्टिकल्चर या और अदर सब्जेक्ट हैं, आपको क्या चाहिए वो आपको सबसे पहले रखना है। जैसे आपको रैंक ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, तो आपको CSA में पहले फ्री रखना है, फिर CSA में ही पेड सीट रख देनी है। इसी प्रकार से आप जो अयोध्या यूनिवर्सिटी है उसका फिर आजमगढ़ कैंपस है, CSA का गोंडा कैंपस है, इनको भी आप चॉइस में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्री ही रखनी है चारों यूनिवर्सिटी में। और एक बात और बता दूं आपको, यदि आप रैंक के अनुसार चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे आपकी रैंक हो गई 1500, तो आपको मेरठ में ही मिलेगा BSc। तो आप मेरठ पहले रखते हैं तो आपके पूरे चांस है कि आपको पहले नंबर मेरठ ही मिलेगा। उसके बाद यदि आपको रैंक बहुत ज़्यादा है, 2000 है, तो आपको पेड सीट पर ही चांस लेना होगा, तो आपको फ्री के बाद फिर पेड रख देनी है चारों कॉलेज में।
और एक बात मैंने बता ही दी है पहले कि आप रैंक के अनुसार फर्स्ट चॉइस ही करेंगे। जैसे आपकी रैंक 1500 है तो आप 12 रखते हैं तो आपको 12 ही मिल जाएगा, फ्री या पेड। तो आप रैंक के अनुसार करेंगे तो बहुत जल्द मिलेगा, और ऐसे सभी फिल करेंगे तो कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से देगी कि आपको कहाँ देना है, और इसमें रिस्क भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले 4 यूनिवर्सिटी में BSc फ्री कर देना है, उसके बाद आपको पेड सीट पर करनी है। हॉर्टिकल्चर का भी यही होगा, पहले फ्री पहले पेड। रैंक के अनुसार मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसके बाद आपको ये चॉइस फिलिंग लिस्ट कंफर्म करनी है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर